सपना, सावन, सनातन और सांप्रदायिकता, स अक्षर से शुरू होने वाले ये चार शब्द एक जगह जमा हो जाएं तो ताजमहल को तेजो महल या शिव मंदिर भी साबित कर सकता है। सपने के कितने रंग होते हैं? मनोविज्ञान कहता है 7। आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने बुने। लेकिन मार्केट में सपने का 8वां रंग भी आ गया है और वो है सांप्रदायिक रंग। सपने को यहाँ रोकते हैं। सावन और सनातन की बात करते हैं। सावन सनातन परंपरा का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। देवों के देव महादेव का महीना माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सावन पवित्र महीना होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल या विवादित महीना के तौर पर सामने आया है। पिछले दिनों लगातार ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद चर्चा में रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। अब विवादों की टोकरी में से एक और विवाद निकलकर सामने आ गया है। ये विवाद कोई नया नहीं है। ताजमहल को तेजो महल बताया जाना और भगवान शिव मंदिर के रूप के तौर पर दावा करना बहुत पुराना विवाद है। लेकिन आज उसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है। हम आपको बताएंगे वो विवाद क्या है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जनता बोध। सावन महीना का दूसरा सोमवार, जो किसी भी अन्य सोमवार की तरह नॉर्मल दिन है। शिव के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, सोमवारी का व्रत रख रहे हैं। सब कुछ पिछले सोमवार की तरह ही था। लेकिन खबरों की दुनिया में एक अजीब खबर फ्लैश होती है कि एक महिला कांवर और जल लेकर ताजमहल पहुंच गई जलाभिषेक करने के लिए। वहां जाकर सुरक्षा कर्मियों से बहस करने लगी और जिद पर अड़ गई कि वह ताजमहल में जल चढ़ाएगी, क्योंकि ताजमहल शाहजहां का अपनी पत्नी के लिए बनवाया हुआ मकबरा नहीं है, बल्कि भगवान शिव का मंदिर है और उसका नाम तेजो महल है। महिला का नाम मीरा राठौर है और वह कासगंज से गंगा जल से भरे कांवर लेकर ताजमहल पहुंच गई है। वहाँ जिद करने लगी, ताजमहल को तेजो महल बताने लगी और उसे गंगा जल चढ़ाना है, क्योंकि उसे भगवान शिव का सपना आया था और शिव जी ने उसे भेजा है। हालांकि महिला को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। महिला खुद को अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई बताती है। ताजमहल को पहले भी कई हिंदू संगठन मंदिर बता चुके हैं। इस मुद्दे पर हमारे देश में न्यूज़ चैनलों पर प्राइम टाइम का बहस तक हो चुका है। अगर आज का प्राइम टाइम भी इसी मुद्दे पर हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कुछ ही दिन पूर्व एक हिंदू संगठन ने ताजमहल में पूजा और जलाभिषेक करने की अनुमति मांगते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किया है। अब तो मामला न्यायालय में है, तब इस तरह का हरकत करने की क्या ज़रूरत है? न्यायालय को डिसाइड करने दीजिए कि ताजमहल मंदिर है या मकबरा। इस तरह तो सांप्रदायिक लोगों को हर मकबरे में मंदिर दिखाई देने लगेगा और हर मंदिर में मकबरा दिखाई देने लगेगा। कांवर लेकर ताजमहल पहुंचना सावन को सांप्रदायिक रंग देने के अलावा और कुछ नहीं लगता। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा सपना देखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई करने का, प्रेम और सौहार्द का सपना देखते हैं, या फिर आपका सपना भी सांप्रदायिक है और आप भी ताजमहल में जल चढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक सपना जब हकीकत में बदलता है तो उसका रंग लाल होता है। सांप्रदायिक ताकतों के लिए शायद धर्म से जुड़ा ज्वलंत मुद्दा जो राम मंदिर का था वो समाप्त हो गया है। जिस भी तरह से हुआ, लेकिन मंदिर भी बन गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो अब ऐसे लोगों को ताजमहल में शिव मंदिर दिखने लगा है। मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इसमें सरकार का हाथ या साथ नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष कहता है कि सरकार के पास 5 किलो अनाज के अलावा काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि जरूरी मुद्दे जैसे पेपर लीक, दिल्ली में बाढ़ से मर रहे विद्यार्थियों के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी ये ताजमहल का मुद्दा उठाया गया हो। अगर अभिनेता आशुतोष राणा के व्यंग का सहारा लें तो ये देश चलता नहीं है, मचलता है, और यहाँ मुद्दा हल नहीं होता, उछलता है। सो ये भी उछाल दिया गया। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया में ताजमहल भारत के अद्भुत कलाकृति की पहचान है। ताजमहल महज एक मकबरा के अलावा कुछ नहीं है। ये अलग बात कि नायाब पत्थर और बेहतरीन संगमरमर से बना है। ताजमहल तब बना जब इतिहास लेखन शुरू हो चुका था और अभी तक ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर है। खैर, ताजमहल क्या है, मंदिर है, मकबरा है, यह एक सवाल है जो पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान की हवा में तैर रहा है।
ताजमहल कुछ लोगों के लिए बना खूबसूरत ताजमहल भर है और कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए संदेह मात्र है। अगर सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न का सहारा लें तो कुछ तो गड़बड़ है। यह एक पक्ष है। दूसरा ये कि ताजमहल को दुनिया भर में मोहब्बत की एक जिंदा अलामत और निशानी के तौर पर देखा जाता है और सारी दुनिया के आशिकों के दिल इस इमारत से मोहब्बत की इसी रिश्ते से जुड़े हैं। आपके दिल में भी इमारत को देखकर या उसके बारे में सुनकर एक गर्मी सी पैदा हो जाती होगी। शायरों कवियों ने भी इस पर खूब कलम घिसे हैं। शकील बदायूनी को ताजमहल मोहब्बत की निशानी लगती है। उन्होंने लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो इश्क में महबूब के लिए ताजमहल नहीं बनवा सकते, उन मुफलिसों के लिए, उन गरीबों के लिए साहिर लुधियानवी ने लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हम यह आप पर छोड़ते हैं कि ताजमहल में आपको क्या दिखता है, मकबरा, मंदिर या मोहब्बत। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। आपका ताजमहल को लेकर क्या अनुभव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक पत्रकारिता की दुनिया में खड़ी बात और कड़वे सवाल पूछते रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।